हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होना है और इस समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नायब सिंह सैनी जो हैं वो आज सुबह मंदिर गए, पूजा अर्चना उन्होंने की। और आपको बताऊं कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दोनों ने, अमित शाह ने साफ तौर पर ऐलान किया विशेष रूप से नायब सिंह सैनी के नाम का, और उसके बाद वहां पर मौजूद सभी चुने हुए विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा बीजेपी का विधानसभा चुनाव में, 56 दिन का कार्यकाल, नायब सिंह सैनी लोगों तक पहुंचते हुए नजर आए और यही बड़ी वजह रही कि एक बार फिर से आलाकमान ने भरोसा जताया। चुनाव से पहले हालांकि ये तय था कि नायब सिंह सैनी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पंचकुला में जब चुनाव की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उसी वक्त उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और फिर आपको बता दूं, चुनाव परिणाम के बाद अमित शाह ने ही नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर दूसरी बार उन्हें विधायक दल के नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए उनका पीठ थपथपाया। इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है, 12 से 13 केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, 12 से 13 जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां पंचकुला में पूरी की गई है, परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण होना है और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर नजर आ सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया ही गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े नेता जो है वो इस शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। देखेगा, कल उनका भी ओथ सेरेमनी हुई है, आज हमारी ओथ सेरेमनी हो रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और एनडीए मजबूत है और मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि एनडीए की मजबूती इसी पे डिपेंड करती है कि जब हम पूर्ण बहुमत में होते हैं तब भी हम सरकार में उनको रखते हैं। दुष्यंत गौतम को आप सुन रहे थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में ही मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। जो डेवलपमेंट करता है उसकी सरकार वापस आती है, तो फिर एक बार हरियाणा के कार्यकर्ता का, सैनी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। तमाम एनडीए शासित राज्य, विशेष तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण जो है वो दिया गया है और प्रमोद सावंत यहां पर पहुंच चुके हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि केंद्रीय ऑब्जर्वर भी थे, नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान जब किया गया उस वक्त भी वो मौजूद थे और इस वक्त वो पंचकुला में ही मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में जमकर नजर आए थे। विपिन परमार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। विपिन, क्या कुछ खास है आज के शपथ ग्रहण में? एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी करती हुई आज नजर आ रही है। विपिन, आप तक आवाज आ रही है मेरी? विपिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, विपिन से हम दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जानकारी आपको लगातार मैं दे दूं कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के और उप मुख्यमंत्री, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पंचकुला में आयोजित होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह में करीब 50,000 लोग शिरकत करेंगे।
इससे पहले बुधवार को नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण देते हुए लिखा, सबको न्योता है जी। आपको बता दूं कि और कई मंत्री भी जो हैं, कई चुने हुए विधायक भी जो हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में नई नायब सिंह सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शिरकत करेंगे। विपिन परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, ये शपथ ग्रहण जिस तरीके से नजर आ रहा है, एक तरफ तो नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दूसरी तरफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक ग्रैंड शो है इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डिग्निटरीज आ रहे हैं उसकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ग्रैंड स्वेरिंग इन सेरेमनी से जो है कहा जा सकता है। और इसी कड़ी में तमाम चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के जो है बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री जो है उनका पहुंचना देर रात से ही बादस्तूर जारी हो गया था। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो रैली स्थल पर जो है जो शपथ ग्रहण समारोह जहां पर होना है यानी कि सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में जो है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। कल देर शाम को ही तमाम तैयारियों का जायजा जो है जो कमेटीज गठित की गई थी, जिन लोगों की ड्यूटीज लगाई गई थी, उनकी ओर से जो है सुनिश्चित करने का काम किया गया है। किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो लोग जो आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची जो है वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनते हुए जो है वो नजर आएंगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े डिग्नेटरीज जो हैं वो भी उस मंच पर नजर आपको जो है वो आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो बिल्कुल सही आपने कहा, कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के साथ साथ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है पहले ही दिन यानी कि सरकार के गठन के साथ ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है दिखाने और दर्शाने का काम जो है वो किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तमाम डिग्निटरीज की तो चंडीगढ़ पहुंचना जो है वो देर शाम से ही बादस्तूर जारी था। मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो कई मुख्यमंत्री जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं और इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए जो है अगर बात करें तो तमाम ये डिग्निटरीज, नेता जितने भी हैं ये तमाम लोग जो है वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर के बाद रैली स्थल की अगर बात करें या शपथ ग्रहण समारोह स्थल की बात करें तो ये तमाम नेता जो है वहां पर पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से जो जानकारी अब तक विपिन सामने आ पाई है, मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे नायब सिंह सैनी, इसके अलावा मंत्रिमंडल के भी कई मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं चुने हुए विधायकों में से। कौन कौन से नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं रेस में मंत्री पद के? देखिए, संभावितों की सूची की बात करें तो कई नाम जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि तमाम चीजें हैं। कोरम को पूरा किया जा सकता है, ये भी चर्चा है कि पूरे की पूरा कोरम जो है कैबिनेट का कोरम जो है 13+1 उसको जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो नामों की अगर बात करें तो अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक हैं और इससे पहले पूर्व में गृह मंत्री भी रहे प्रदेश के। इसी के साथ साथ जो है माहीपाल ढांडा जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनके साथ अगर बात करें नए चेहरों की भी अगर बात की जाए तो कई नाम हैं, कई नामों का जिक्र जो है वो लगातार चल रहा है जिनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। महिलाओं का भी कोटा जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जातिगत समीकरणों को साधते हुए तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है एक संतुलित मंत्रिमंडल जो है वो नायब सिंह सैनी जो है वो चुनने का काम करेंगे। और आज मुख्यमंत्री के साथ जो है वो कैबिनेट जो है उनका मंत्रिमंडल जो है वो भी शपथ ले सकता है। कितने विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विपिन, कुछ जानकारी है? देखिए, जो कोरम है फिलहाल जानकारी जो मिल रही है वो पूरा कोरम जो है कैबिनेट का यानी कि 13+1 जो है वो आज शपथ जो है वो ले सकता है मुख्यमंत्री समेत जो है तो वो 13 और लोग जो है वो शपथ ले सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या तमाम लोगों को शपथ दिलाई जाती है, क्या पूरा कोरम जो है वो शपथ लेता है या फिर कोई खाता जो है आने वाले समय के लिए जो है कैबिनेट एक्सटेंशन के लिए जो है वो रखा जाता है। कि फिलहाल की अगर बात करें तो क्लियर मैंडेट के साथ सरकार जो है वो बनाने का काम किया गया। पूर्ण बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हासिल किया गया है। किसी गठबंधन में सरकार नहीं है, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था उसके बाद जो है कई मंत्रालय, कई पोर्टफोलियो थे वो भी सहयोगी दल को देने पड़े थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है एक मुश्त खुद से ही बहुमत जो है वो हासिल किया गया है। तो ऐसे में
पूरा जी। कोरम जो है वो कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की शपथ बिल्कुल होगी, तो आज इंतजार शपथ होगा ग्रहण 12:30 के समारोह बाद का, दौरान जब देखा शपथ हुआ। ग्रहण शुरू होगा और तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में भाजपा की जीत के नायक बने नायब सिंह सैनी एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और आज शपथ लेने के साथ ही हरियाणा के वो 8वें ऐसे नेता बन जाएंगे जिन्होंने 2 या इससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। इससे पहले बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल 2 या इससे अधिक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब इस सूची में नायब सिंह सैनी का भी नाम सामने आ जाएगा। अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव के रहने वाले नायब सिंह सैनी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। नायब सिंह सैनी का भाजपा के साथ सफर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में शुरू हुआ। 1996-97 में मनोहर लाल ने उन्हें रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय में कंप्यूटर संभालने का जिम्मा दिया था। ये कंप्यूटर नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को दिया था। मनोहर लाल के साथ दिन भर रहने और पार्टी के काम में बढ़ती रुचि को देखते हुए 2002 में नायब सैनी को अंबाला युवा मोर्चा का महासचिव नियुक्त किया गया। पार्टी के काम में लगन को देखते हुए 2005 में उन्हें युवा मोर्चा अध्यक्ष पद सौंपा गया। 2009 में सैनी ने नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, मगर कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन से वो हार गए। पहली हार के बाद ही उनका राजयोग शुरू हुआ। 2014 में उन्होंने फिर नारायणगढ़ हल्के से चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के 2 साल बाद पार्टी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया। सैनी के कामकाज और लोगों से जुड़ाव को देखते हुए भाजपा ने उन्हें 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। सैनी ने करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। विनम्रता और सौम्य छवि को देखते हुए पार्टी ने 2023 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके 6 महीने बाद ही बीजेपी ने मनोहर लाल को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राजनीति में नायब सैनी के सफल होने के पीछे मनोहर लाल का अहम रोल माना जाता है। सैनी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। नायब सैनी के परिवार की अगर मैं बात करूं तो इसमें 70 वर्ष की उनकी मां कुलवंत कौर, पत्नी सुमन सैनी, बेटी वंशिका और बेटा अनिकेत है। बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा है जबकि बेटी 12वीं कक्षा में है। इसके अलावा मैं आपको जो जानकारी दूं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से उन्होंने सफ़र शुरू किया था और आज मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर वो दूसरी बार काबिज होने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो लगातार बीजेपी जिस बात का जिक्र करती है कि हम ज़मीन स्तर के कार्यकर्ताओं को शीर्ष पदों पर बिठाने का काम करते हैं, उसके उदाहरण में एक अब नायब सिंह सैनी का नाम भी जुड़ गया है। तो हरियाणा को आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी दूसरी बार मिलने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से सटे पंचकुला के सेक्टर 5 में आपको बता दूं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 18 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बुधवार को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई और नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। इस मीटिंग में अमित शाह और मनोहर लाल भी मौजूद रहे। उधर सुबह 8 बजे आज नायब सिंह सैनी भगवान वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। आज आपको बता दें कि वाल्मीकि जयंती भी है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण जैन साव, विजय शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जो कि इस वक्त आपको बता दें कि पंचकुला में ही हैं। ऑब्जर्वर भी ये नियुक्त किए गए थे। जेपी नड्डा सहित बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कुल 34 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पंचकुला पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के साथ साथ एनडीए घटक दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हालांकि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए भाजपा के एक कार्यकर्ता और एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने
2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूं। नई देखिएगा, आज देश ने डबल इंजन की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया, ये उसी का परिणाम है कि जो हमने सेवा ही समर्पण भाव से जो काम करते हैं और जो जनता के प्रति और विश्व में देश का जो नाम रोशन किया है। आज हरियाणा की जनता ने जात पात धर्म से ऊपर उठकर उस पर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास प्रकट किया। देखेगा, कल उनका भी ओथ सेरेमनी हुई है, आज हमारी ओथ सेरेमनी हो रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और एनडीए मजबूत है और मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि एनडीए की मजबूती इसी पे डिपेंड करती है कि जब हम पूर्ण बहुमत में होते हैं तब भी हम सरकार में उनको रखते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें तीसरी बार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार लाई है, तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट करता है उसकी सरकार वापस आती है, तो फिर एक बार हरियाणा के कार्यकर्ता का, सैनी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन।